मोहतरम नाजरीन इकराम, पाकिस्तानी और सोशल मीडिया पर उस वक़्त एक भूचाल खड़ा हो गया जिस वक़्त 20 अगस्त 2023 को ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के सदर जनाब आरिफ अलवी साहब की तरफ से एक मज़हक़ा ख़ेज़ ट्वीट किया गया। और उस ट्वीट में उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसमें 3 बातें थी। एक बात यह कि हालिया दिनों में सेनेट से पास होकर मंजूर होकर आने वाले जो बिल्स थे उनमें 2 बिल ऐसे थे कि जिन पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसलिए ना तो मैंने उन पर तौसीक़ी और तस्दीक़ी दस्तखत किए हैं और ना ही मैंने उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाया है। बग़ैर ऑब्जेक्शन लगाए ये दोनों बिल उनकी मियाद ही में मैंने वापस कर दिए। दूसरा मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि ये बिल मेरे वापस करने के बावजूद ऐवान सदर ही में पड़े रहे, यहाँ तक कि मियाद गुजर गई। बारहा मैं उस मियाद में ये मालूम भी करता रहा कि बिल वापस कर दिए गए हैं या नहीं। मुझे यही बतलाया गया कि बिल वापस कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि इनकी मियाद गुजर गई और फिर मुझे पता चला कि बिल्स वापस नहीं हुए थे, ऐवान सदर ही में रखे हुए थे। तीसरा मौक़िफ़ जो इन्होंने इख्तियार किया है इस ट्वीट के अंदर, वो ये इख्तियार किया है कि मैं इन बिल्स से मुतासिर होने वाले अफराद से माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह जानते हैं कि मैंने इनके ऊपर कोई दस्तखत नहीं किए। अव्वलन तो अलवी साहब का ये मौक़िफ़ और ये ट्वीट मज़हक़ा ख़ेज़ है, क्योंकि अलवी साहब जिस मनसब पर फाइज हैं, ये सदारती मनसब कोई इतना अदना मनसब नहीं है और ऐवान सदर से मुताल्लिक़ इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कहना अलवी साहब की ये समझ से बालातर है। अगर बिलफर्जी वल महाल इस किस्म का कोई मसला था भी तो इनके मनसब की शायान शान ये है कि अलवी साहब को चाहिए था कि वो तमाम अफराद को, जिम्मेदारान को, अरबाब इख्तियार को बिठाते और ये अंदर का मामला था, इसे अंदर ही हल करना चाहिए था, न ये कि ऐवान सदर या ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को एक तमाशगाह बनाया जाता और जग हसाई इस पर कराई जाती। अगर हकाइक की नज़र से अलवी साहब की इन तीनों बातों का जायज़ा भी लिया जाए तो पहली बात जो उनकी ये है कि मैंने न इन पर तौसीक़ी तस्दीक़ी दस्तखत किए और न ही मैंने इन बिलों के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाई है। तो अलवी साहब, आप बखूबी इस चीज़ को जानते होंगे कि कानूनन भी ऐसा ही है कि जो मियाद 10 दिन की दी जाती है बिल्स के लिए, तो उसमें दो इख्तियार दिए जाते हैं। या तो वक्त के हाकिम को ये इख्तियार होता है कि उन पर तौसीक़ी या तस्दीक़ी दस्तखत कर दें, और दूसरा अगर उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन तहफ़्फ़ुज़ात की पेश नज़र ऑब्जेक्शन लगाएं, उन बिल्स पर नोट लिखें और फिर दस्तखत करके वापस कर दें। पहली सूरत में बिल कानून बन जाता है और दूसरी सूरत में बिल पेंडिंग में चला जाता है। और अलवी साहब का अपना मामूल भी यही रहा है, जब से इन्होंने इस मनसब को संभाला है तो कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि इन्होंने कोई बिल रिजेक्ट किया हो या किसी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों और उस पर अलवी साहब ने कोई नोट न लगाया हो और उन तहफ़्फ़ुज़ात को वाज़ेह न किया हो। यहाँ तक कि अलवी साहब अब तक भी वो तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात की वजाहत नहीं कर रहे। तो ये समझ से बालातर बात है कि एक चीज़ कानून के भी खिलाफ और अलवी साहब के अपने मामूल के भी खिलाफ, फिर अलवी साहब इतनी बड़ी बात कहकर ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को क्यों तमाशगाह बनाना चाहते हैं, समझ से बालातर है। जब आपने ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाया, अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपने उसके ऊपर बिल पर दस्तखत भी नहीं किए। और दूसरी बात, अगर हम हकाइक के नज़र से देखें कि मुझे बारहा मालूम करने पर यही कहा गया कि हम बिल्स भेज चुके हैं और बाद में मुझे पता चला कि वो दोनों बिल वहां मौजूद हैं, तो ये भी बड़ी अजीब और ताज्जुब की बात है कि यानी ऐवान सदर जो है वो इतना गैर महफूज हो चुका
غیر ذمہ دار ہو چکا، جبکہ پچھلے دنوں انہی بلوں میں سے آپ نے 13 بلز واپس کیے، میڈیا کے اوپر وہ خبر چلی اور ان 13 بلز کی باقاعدہ وضاحت کی گئی، نام لے کر بتلایا گیا کہ فلاں 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 بل تھے جو الوی صاحب نے آبجیکشن لگا کر واپس کر دیے۔ ان بلوں کے اندر ان 2 بلوں کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، جبکہ ایوان صدر کے اندر 13 اسکرینیں لگی ہوئی ہیں، 12 سے 13 اسکرینیں لگی ہوئی ہیں، اس پر الوی صاحب خود بھی اس چیز کو جو ہے دیکھتے ہوں گے۔ اس کے باوجود اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کہ پھر بھی آپ کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ بلز واپس نہیں ہوئے، وہ بلز یہیں رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری بات جو آپ کا تیسری بات آپ نے ٹویٹ میں کہی ہے وہ یہ کہ ان دونوں بلز سے متاثر ہونے والے جو افراد ہیں، میں ان سے معافی کا طلبگار ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ تو الوی صاحب، آپ انفرادی نہیں ہیں، یہ آپ کا تفرد نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک ملک کے صدر ہیں، آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، آپ اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کر رہے ہیں، آپ کی تفرد کا معاملہ ہے۔ اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ پتہ چلتا ہے صدر صاحب کے ٹویٹ سے کہ یہ قانون تو بن گئے، جو قانون بننا تھا وہ بن گیا، اس لیے کہ میعاد پوری ہو گئی اور بلز واپس نہیں کیے گئے۔ البتہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں آپ کی شایان شان نہیں ہیں، بلکہ آپ کے منصب کی شایان شان نہیں ہے۔ آپ اس قسم کی باتیں کر کے آپ بجائے اس کے کہ ملک کو تماشگاہ بنائیں، مملکت خداداد پاکستان کو آپ تماشگاہ بنائیں اور اس پر جگ ہسائی کرائیں، آپ کو وہ سازشی عناصر واضح کرنے چاہیے جو سازشی عناصر آپ سے ایسی غیر ذمہ دارانہ ٹویٹس کروا رہے ہیں اور ملک کو تماشگاہ بنوا رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، جس منصب پہ ہے آپ اس منصب کی شایان شان قدم اٹھائیں۔ آپ کا ہر عمل یا تو ملک کا نام روشن کرے گا، یا آپ کا غلط اٹھنے والا ہر عمل ملک کو تماشگاہ بنائے گا، جس کا ملک متحمل نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، محافظین پاکستان پائندہ باد۔